नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ का श्राद्ध। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। प्रिया अपनी ननद नीतू को फोन पर कहती है। तभी नीतू भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर प्रिया ने फोन रख दिया। इधर नीतू पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी नीतू अपने मायके गई हुई थी। नीतू की माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ नीतू के गले लगकर रो रही थी। तब नीतू बोली, यह सब लोग तो है ना भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? नीतू कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बातें होती थी। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, नीतू ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो नीतू को दिखी। तभी नीतू माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। नीतू हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वहां सब ठीक तो होगा ना? नीतू अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन नीतू माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी, खाना खाने चलो। प्रिया माँ के कमरे में आकर नीतू को बोली, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। नीतू उठते उठते बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्या तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। प्रिया बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। प्रिया स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, नीतू अपनी भाभी को कहती है। इस पर प्रिया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन नीतू को साफ तरीके से समझ में आ गया कि प्रिया को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? नीतू माँ को बोली। उतने में प्रिया बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर प्रिया माँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान नीतू के प्लेट पर ही था। यह देख नीतू सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब नीतू ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी नीतू ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन नीतू वहीं पर थी और नीतू माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला।
माँ के बहुत मना करने के बाद भी नीतू जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले नीतू ने अपने भाई राज को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राज गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। नीतू ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। नीतू उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। नीतू को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। नीतू अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने प्रिया और राज की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। नीतू दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, प्रिया नीतू को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? प्रिया नीतू को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब वह तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? नीतू चिढ़कर प्रिया से बोली। तभी वहां पर राज भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। नीतू यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे प्रिया और राज की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं, तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन ना जाने क्यों बड़े होते ही हम यह सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ गई होंगी। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।